नमस्कार दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं कल यानी कि एक्सपायरी के दिन और मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन किया था। तो दोस्तों हमने एक डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 17,740 के नीचे अगर आएगी तो हम एक पुट की पोजीशन वहाँ पे लेंगे और मार्केट 17,740 के नीचे ब्रेक भी हुई, हमने पुट की पोजीशन भी बनाई। बट कहीं ना कहीं हमें जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उसके अनुसार हमें टारगेट मार्केट ने नहीं दिया, है ना। तो मैंने जो अपनी पोजीशन बनाई थी उसको मैंने कोस्ट टू कोस्ट मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। क्योंकि जब हमने कोई चीज़ देखो, जब हमने कोई चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं ना और मार्केट अगर उसके अनुसार काम नहीं करती है तो हमें लाइव मार्केट के अंदर अपनी जो थिंक है ना उसको चेंज करना है। ऐसा नहीं कि यार हमने कल डिस्कशन किया था कि 17,740 के नीचे मैं पुट लूंगा और मैं पुट में ही बेटर रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए गाइज, मार्केट ऑलवेज सुप्रीम होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना है कि मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, है ना। यानी कि मार्केट जिस तरीके से चलेगी हम उसके अनुसार चलेंगे। हम क्या करते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, है ना, कि कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती हैं। तो अगर हमारा अगले दिन अगर वो व्यू अगर सक्सेस नहीं होता है तो हमें छोटे एसएल के साथ में हमें क्या करना है, अपनी ट्रेड को वहाँ पे क्या कर देना है, एग्जिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं 4200 के आसपास रिवर्सल पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी मे भी रिवर्सल ले सकती है। तो वहाँ पे भी बैंक निफ्टी नीचे आई थी, हमें समथिंग कुछ टारगेट उसने इतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा उसको, तो उसको भी मैंने कोस्ट टू कोस्ट मैंने ये बोला कि अगर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये कंटिन्यू करेगी तो मैं अपने एसएल को ट्रायल करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट इसको भी मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज ऑल ओवर जो दिन था वो मैं इसको इतना अच्छा दिन कहूँगा नहीं, नो लॉस नो प्रॉफिट वाला दिन था। आइए बात कर लेते कल, यानी कि कल देखिए गाइस, कल क्या है, मंथली एक्सपायरी भी है और कल वीकली एक्सपायरी भी है। बड़े ध्यान से मैं ट्रेड करनी है ना। मंथली एक्सपायरी के दिन देखिए वन साइड डायरेक्शन काफ़ी बार देखे गए हैं, है ना। वन साइड डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं निफ्टी का चार्ट हम, जस्ट वेट, यस, ये है निफ्टी। दोस्तों देखिए ये है वनडे टाइम फ्रेम, ठीक है। वनडे टाइम फ्रेम के अनुसार निफ्टी अभी भी कहीं ना कहीं ये जो लाइन आ रही है कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और ये जो लाइन है अभी भी 17,850 की ये हमारी लाइन है, 850 और 860 ये हमारी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो देखिए निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बेयरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है ना। उसके अलावा अभी वनडे के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं एक डबल टॉप हम इसको कह सकते हैं या इसको हम एम पैटर्न अगर हम इसको बोल सकते हैं, है ना। तो देखिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, एम पैटर्न का जो सेकंड जो नॉक होता है उसको पकड़ने की हमेशा कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखिए 17,850 हमारा क्या एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होकर अगर 17,850 के ऊपर अगर आपको मिलती है, जितनी नज़दीक आपको अगर 17,850 के आसपास मिलती है, आप 17,866 का ऐसे लगा के एक पुट ट्राई कर लेना, ठीक है। ओनली और ओनली कितना, 16 पॉइंट का, ओनली 16 पॉइंट का आपको ऐसे लगा के वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो। गाइज ये जो ग्रीन कैंडल खड़ी हुई है यहाँ पे एक रेड कैंडल पूरी भी खड़ी हो सकती है, ठीक है। ये होगी हमारा एक फ्लैट का सीनेरियो और फ्लैट के सीनेरियो में बहुत ही छोटे एसएल के साथ ओनली 16 पॉइंट, मैं आपको बता रहा हूँ ओनली 16 पॉइंट। आप ये चीज़ याद रखना, अगर 17,850 के आसपास अगर आपको ट्रेड मिल जाए, आप 16 पॉइंट के ऐसे लगा के वहाँ पे पुट में बैठ जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गए अगर उसको ब्रेक कर ले, अपसाइड अगर इसको ब्रेक कर ले, दोस्तों देखिए मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फ्रेश ब्रेकआउट के ऊपर क्या करना है, हमें ट्रेड नहीं लेनी है ना। फ्रेश ब्रेकआउट पे हमें क्या करना है, ट्रेड नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, इसको ब्रेकआउट करने दो, 850 के ऊपर जाने दो। जाने के बाद में अगर ये एक डिप दे दे हल्का यहाँ पे, वापस यहाँ पे अगर कोई हैमर पैटर्न फॉर्मेशन हो जाएगा, हम यहाँ पे अगर ये अपसाइड में अगर इसका ब्रेक होगा, हम यहाँ पे पक्का डेफिनेटली हम सी की पोजीशन में बैठेंगे और टारगेट हमारे कहीं ना कहीं 18,000 तक हो सकते हैं कल के दिन में, ठीक है। यह होगी हमारी फ्लैट के सिनेरियो में अगर अपसाइड भी ब्रेक करती है और अपसाइड फ्रेश ब्रेकआउट में हम एंट्री नहीं लेंगे। और यहाँ पे भी रीटेस्ट के ऊपर हम क्या देखेंगे, कोई ना कोई बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, अपसाइड ब्रेक होना चाहिए और उसके लो का एसएल जो होगा आपका वेरी स्ट्रिक्ट आपको लगाना है, उसके बाद आपको वहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है। तो ये हमारा फ्लैट का सीनियर होगा। दूसरी चीज़,
अगर मार्केट कल हल्की गैप अप ओपन हो जाए, है ना, अराउंड समथिंग कहाँ तक मैं आपको बताऊं, कि मार्केट अगर 813 पे है ना, ये 900 वाले पॉइंट तक, 970 900 के नीचे नीचे अगर ओपन हो जाए, तो आपको देखना है क्या पहली 5 मिनट की कैंडल, क्या पहली 5 मिनट की कैंडल 17,850 के अंदर आ रही है क्या। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल अगर 17,850 के नीचे अगर आ जाती है, दोस्तों मैं आपको एक चीज़, आप डेफिनेटली एक पुट ट्राई कर सकते हो वहाँ पे, उस कैंडल का हाई का ऐसे लगा करके, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अगर पहली 5 मिनट की कैंडल अगर ना भी आए, अगर पहली 5 मिनट की कैंडल अगर रेड बन जाए और अगली कैंडल अगर उसको लो को ब्रेक करे, तो आप इसके हाई का भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे लगा कर पुट में बैठ सकते हो। दोस्तों मैं निफ्टी के अंदर आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 17,850 के ऊपर अगर फ्रेश ब्रेकआउट होगा, फ्रेश ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट का वापस अपसाइड ब्रेक होगा, तभी मैं सी में बैठूंगा। अदरवाइज मैं सी के लिए मैं इतना रेफर आपको नहीं करूँगा, चाहे मार्केट मेरी तरफ से 1000 पॉइंट क्यों ना बढ़ जाए। मैं अगर बिना रीटेस्ट दिए अगर ये ब्रेकआउट से अगर 1000 पॉइंट चली जाए, मैं ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं रहूँगा। ये रिटेस्ट दे मेरे को, यहाँ पे रिटेस्ट देने के बाद में यहाँ पे वापस से कोई बुलिश पैटर्न बना के अगर अपसाइड ब्रेक करेगी, तभी मैं यहाँ पे कॉल के साइड में अपना व्यू बनाऊंगा, अदरवाइज मैं व्यू नहीं बनाऊंगा। दोस्तों ये तो हो गया हमारा फ्लैट और गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो। आइए बात कर लेते हैं अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाए। गैप डाउन के सिनेरियो में हम क्या करते हैं, 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। ये हमारा वन डे के हिसाब से हम डिस्कशन कर रहे थे। यस अभी हम ले लेते हैं इसको 15 मिनट के हिसाब से। देखिए दोस्तों, अगर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाए, कहीं ना कहीं अगर मार्केट आपको लगे कि इस पॉइंट के आसपास 17,750 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो जाए, तो उसको क्या करना है कि हल्का एक अप देने देना। हल्का अप कहाँ तक मिल जाए आपको, 17,800 तक अगर वो, अगर आप वहाँ पे आपको अगर एक अप मिल जाता है, और वहाँ पे अगर आपको कोई बेयरिश सिग्नल मिलता है, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, है ना, बियर सिंगलफिंग हो गया, है ना, बियरिश हरामी हो गया, कुछ भी आपको वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न अगर मिले, या फिर कोई डोजी बन गया, डोजी बन के उसका अगर लो साइड अगर ब्रेक हो रहा है, आप वहाँ पे उसका डोजी का हाई का ऐसे लगा करके इमीडिएटली पुट के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैप डाउन का सीनरी हो गया। गैप डाउन के सीनरी में हमें क्या करना है कि हल्के अप का वेट करना है। देखिए अगर आप गैप डाउन खुलेगा, अगर आप यहाँ पे अगर इमीडिएटली पुट में बैठोगे, तो आपका क्या आ जाए, एसएल बढ़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ एसएल छोटा से छोटा हो, बेसिक हमें चाहे ट्रेड ना मिले कोई दिक्कत नहीं। कल मंथली एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है, थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा। आप अगर आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट अगर बाई करोगे माना कि, और मार्केट अगर वहीं अगर इस तरीके से अगर करने लग गई, तो आपका जो पैसा है वो सारा जीरो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर गैप डाउन खुलती है तो एक आपका वेट करना है। वो आप अगर आपको 17,800 810 तक अगर मिल जाएगा अच्छी बात है। वहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल स्टिक फॉर्म होता है, आप वहाँ से पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। तो ये होगी हमारी निफ्टी की एनालिसिस। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है, जस्ट ए सेकेंड। दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बिल्कुल डिस्कस है, अलग है। मतलब कहने का मतलब बैंक निफ्टी के अंदर हम अगर एक बार अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपना जो उसने एक रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया था, ठीक है, उसको क्या किया, उसने अपसाइड में ब्रेक कर दिया आज, है ना। यस हम वन डे के, सॉरी जस्ट वेट, ये तो 1 मिनट हो गया, 1 मिनट, वन डे, हाँ फिर 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड। यस ये वन डे के, एक मिनट गाइस है, थोड़ा चार्ट क्या जूमिंग में दिक्कत हो रहा है, जस्ट ए सेकेंड। यस ये आ गया हमारा वन डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। देखिए गाइज वन डे के टाइम फ्रेम के अनुसार क्या हुआ, जो बैंक निफ्टी है उसने कहीं ना कहीं ये जो एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया है, यहाँ से एकदम जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैनिक सेलिंग, जो यहाँ पैनिक सेलिंग हमें जो यहाँ से देखने को मिली थी, ठीक है, उसको ऊपर भी मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दी, है ना। क्लोजिंग देके यहाँ पे अगर कल एक शूटिंग स्टार टाइप में भी इसने एक सेलिंग प्रेशर की कैंडल यहाँ पे फॉर्म की, लेकिन आज मार्केट ने पूरा इसको क्या कर दिया, वो कर दिया। देखिए गाइज ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कभी भी ब्रेकआउट जो होता है वो फेक ब्रेकआउट, इसका आपको कैसे पता करना है, इसका पता सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, रीटेस्ट। अगर आप रीटेस्ट पे अगर एंट्री लेना सीख गए, तभी आप
फेक ब्रेकआउट को पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, ये आपका फेक ब्रेकआउट अगर है यहाँ पे, तब तो ये क्या होगा, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी भी यहाँ पे पूरी एक बड़ी रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है, एज पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखिए गाइस, अगर रेड कैंडल अगर फॉर्मेशन नहीं हुई तो हमें किस तरीके से कामकाज करना है। जस्ट ए सेकेंड, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल, ये लेवल कहीं ना कहीं आपके पास आ रहा है 17,000 सॉरी 42, एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, 42,000 एक मिनट, 878 है ना, ये आ रहा है 42,878 का, ये इसने हाई लगाया है। यानी कि आप मोटा मोटा इसको मान के चलो 42,900। ठीक है, अगर देखिए गाइज, अगर मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन हो जाए और पहली अगर कैंडल इसने अगर 42,900 तक का अगर वो अप दे दे वहाँ पे, है ना, और वहाँ पे अगर 900 का अप देने के बाद वापस अगर वो सेलिंग प्रेशर की मतलब शूटिंग स्टार में अगर कन्वर्ट हो जाए, तो अगली कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक करे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट में बैठ सकते हैं। हम फिर ये मान लेंगे कि अभी मार्केट डाउन साइड में जाएगी, और आप यहाँ पे क्या करना है, आईटीएम का, डीप आईटीएम का आपको यहाँ पे क्या करना है, बाई करना है, ताकि आपको क्या है, थीटा डीके का कोई चक्कर ना हो। ठीक है, डीप आईटीएम का बाई करने से क्या होगा, आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, उसमें आपका थीटा का जो प्रॉब्लम आएगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आपको 42,900 के आसपास अगर कहीं ना कहीं मिलती है, तो आप ओनली 20 या 30 पॉइंट का एसएल वहाँ पे आप लगा सकते हो। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ 20 और 30 पॉइंट, मैं बैंक निफ्टी में कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो वो 20 और 30 पॉइंट आपका एसएल हिट नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे अगर आपको मिलती है, पहली कैंडल पे अगर आपको यहाँ पे मिलती है, आप यहाँ पे पुट ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनने तक का भी वेट कर सकते हो। अगली कैंडल अगर इसके लो को ब्रेक करे, आप यहाँ पे इमीडिएटली पुट के अंदर बैठ सकते हो। ठीक है, ये होगी हमारी फ्लैट ओपन होके हल्की अगर अप जाए तो। ठीक है, अगर मार्केट देखिए अगर गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, गैप अप ओपन के सिनेरियो हम क्लियर कट पुट की जो थॉट है हमारे दिमाग के अंदर, ठीक है, हम उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। पुट की थॉट को हम बिल्कुल भी निकाल देंगे, हम सोचेंगे भी नहीं कि हम पुट लेंगे। बट हम ये भी चीज़ ध्यान रखें कि अगर गैप अप अगर ओपन होके किसी भी टाइम अगर वो 42,850 के अंदर अगर आ जाए वो, ठीक है, 42,850 के अंदर अगर वो आ जाए, इस तरीके से गैप अप ओपन होकर यहाँ पे अगर रेड कैंडल फॉर्मेशन हो जाए, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली पुट के अंदर बैठ सकते हो। उस कैंडल का हाई का आप एसएल लगा सकते हो। 5 मिनट पे जो भी कैंडल बनेगी उसका हाई का आप क्या कर सकते हो, एसएल लगा के पुट में बैठ सकते हो। ये हो गया हमारा गैप अप का सिनेरियो। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या, गैप डाउन। देखो गैप डाउन का सिनेरियो हमारे लिए इतना अच्छा होगा नहीं, लेकिन हम फिर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि गैप डाउन के सिनेरियो में हमें क्या करना है, एक अप का वेट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हम एक अप का वेट करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आइए। ठीक है, यस, ये गैप डाउन अगर माना कि 42,700 के आसपास कहीं ना कहीं इस कैंडल के आसपास अगर हो जाता है गैप डाउन, तो आपको क्या करना है, 700 यहाँ से यहाँ तक का अप का वेट करना है। यहाँ से फिर से आप एक पुट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ से मार्केट को वापस नीचे गिरने की। जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे भी अगर पहली अगर हैमर बन जाए और उसका अपसाइड में ब्रेक हो रहा है, मतलब पहली ग्रीन बनने के बाद अपसाइड ब्रेक हो जाए, तो आप यहाँ तक के टारगेट के लिए भी सी बाई कर सकते हो। लेकिन ये ओनली और ओनली रिस्की ट्रेडर प्ले करें, ये सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एसएल हंटिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी भी है। तो दोस्तों ये हो गया फ्लैट का सीनरी, हो गया हमारा गैप डाउन का सीनरी, हो गया। गैप अप के सीनरी में क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, गैप अप का सीनरी भी इतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा नहीं। हम अगर मार्केट अगर गैप अप भी ओपन होती है, माना कि 43,000 के आसपास अगर इस पॉइंट के आसपास कहीं ओपन हो जाती है और मार्केट यहाँ इस कहीं पॉइंट पे वापस हमें 42,900 पे मिलती है और यहाँ पे कोई हैमर बनाती है, बुलिश पैटर्न अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम इसके लो का एसएल लगा के यहाँ पे अब सी साइड में हम बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कल एक्सपायरी है, तो करंट एक्सपायरी में आप काम ना करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि थीटा डीके की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डीप आइटम, या फिर आप निफ्टी के अंदर काम करें। बैंक निफ्टी को आप कल अवॉइड भी कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर काम करोगे तो आप वहाँ पे क्या है कि आपको जो टोटल ऑफ, अगर डीप आइटम की बात करोगे तो वहाँ पे आपको टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी, वहाँ पे आपको कोई भी थीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।